मीम से मोहब्बत ड्रामे में दिखाया जाता है कि तला ने किस तरह से रोशी की इंसल्ट की है। रोशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब रोशी का जो दादा है वो रोशी का दादा ही नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी बहू से ये बात कही कि आप लोग इस चीज़ को नोट करें कि हमारी रोशी जो कि पढ़ाई से भागती थी, काम से भागती थी, एक तला नामी लड़के ने उसको किस तरह से हर चीज़ से मोहब्बत करवा दी। सब लोग हैरान होते हैं। सदफ जो है अपने ससुर से कहती है कि आप ये कह रहे हैं कि शायद रोशी को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उसको तला में इंटरेस्ट है। तो उसका ससुर उसको कहता है कि मेरी बहू कितनी समझदार है कि मेरे दिल की बात कर दी है। अब सदफ अपने ससुर से कहती है कि बाबा जान, रोशी अभी बहुत छोटी है, हम उसकी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उसका दादा उसको कहता है कि क्या इतनी छोटी नहीं है वो। अगर तुम उसकी ज़िम्मेदारी की बात कर रही हो, अगर तुम मोहित के बारे में सोच रही हो, तो मोहित इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं है। रोशी ने कल को अपने बच्चे भी पालने हैं, अगर वो मोहित को ही क्यों ना अपना बेटा बनाकर रखे तो इसमें कौन सी कोई गलत बात है। सदफ अपने ससुर से कहती है कि क्या तला और उसकी फैमिली जो है हमारी रोशी को एक्सेप्ट करेगी। तो उसका दादा उसको कहता है कि माही की शादी पे क्या तुम लोगों ने ये बात नोट नहीं की कि आबिद को रोशी से कितनी अटैचमेंट है। वो ये चाहता है कि हमारी रोशी की शादी उसके बेटे तला से हो जाए। सदफ जब ये बात सुनती है तो वो शाइन करने लगती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रोशी तला से इतनी इंसल्ट करवाने के बाद जब घर आती है, अपना कमरा लॉक करके इतना ज़्यादा रोती है कि उसकी सिसकियां निकलना बंद हो जाती हैं। वो अपने आप पर काबू नहीं पा पाती और नेक्स्ट डे जब वो अपने दादा से मिलती है तो वो अपने दादा के गले रखकर इतना रोती है और उनको कहती है कि आज मैं हार गई। उसका दादा उसको कहता है कि मेरी पोती हार कैसे सकती है। फिर जब वो रोने लगती है तो उसके दादा को बहुत बुरा लगता है। हमारी वो बेटी जो कि सबको हंसाती है, सबके साथ शरारतें करती है, सबकी मुश्किलें आसान करती है, आज वो खुद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है कि कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। रोशी को तला की बातों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। रोशी का कुछ सामान जो कि ऑफिस में पड़ा हुआ है, रोशी उसको लेने जाती है। कुछ दिनों के बाद जब वो कॉटन में अपनी चीज़ें डाल रही होती है तो उसकी मुलाकात सबीका से होती है। सबीका उसको इतनी बातें सुनाती है कि सबीका उसको कहती है देख लो कि तला ने तुम्हें ऑफिस से इसलिए निकाला कि तुमने मेरे साथ ज़रा सी बदकलामी की है। अब रोशी जो है वो उसको जवाब नहीं देती और ऑफिस से निकल जाती है। तला घर जाता है, अपने जाकर भतीजे से मिलता है। मोहित अपने चचा से कहता है कि मैं रोश के घर जाना चाहता हूँ। उसका चचा उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि हम रोश के घर नहीं जाएंगे। अब रोशी जो है उसको भी बहुत बुरा लगता है कि मैं इतने दिनों से अब मोहित से नहीं मिली, मैं उससे कैसे मिलूं। आयत सुलेमान को फिर आबिद अंकल कॉल करते हैं, उसको कहते हैं कि बेटा आप इतने दिनों से मेरी तरफ चक्कर नहीं लगा रही, खैर तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है। रोशी फिर उनको बताती है कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। आबिद उसको कहता है कि तुम ऑफिस की भी कोई रिपोर्ट नहीं दे रही, ऑफिस में सब ठीक तो है ना। रोशी उनको बताती है कि मैं ऑफिस नहीं जाती। आबिद जब ये बात सुनता है तो उसको तो होश ही नहीं आती कि ये लड़की मुझे क्या सुना रही है। रोशी आबिद अंकल से कहती है कि मुझे सर तला ने ऑफिस से निकाल दिया है। रोशी की बात सुनकर तला तो जैसा आबिद को बहुत गुस्सा आता है। आबिद उसको कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं खुद तला से बात करूंगा। रोशी रोते हुए फ़ोन बंद कर देती है। आबिद अंकल जो हैं वो तला से बैठे बात कर रहे होते हैं गार्डन में और तला जो है वो बहुत परेशान हो रहा होता है। आबिद उसको कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ा है। तला अपने बाप से कहता है कि वो मासूम लड़की मुझसे मोहब्बत कर बैठी है, उसने बीच पर मुझे प्रपोज़ किया है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं उसका प्रपोज़ल कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन मुझे तो फ़िक्र है। लोग मुझे क्या कहेंगे कि आधी उम्र की लड़की से शादी कर बैठा है। उसका बाप कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ इंसान हो, लोग तो मरते हैं कि हमें कम उम्र लड़कियां चाहिए और तुम ऐसे कोई ढीठ इंसान हो कि तुम्हें वो लड़की खुद से कह रही है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम जाकर उसको इनकार कर आए हो। इनकार तो दूर की बात, तुमने उसको ऑफिस से भी निकाल दिया है और तुमने उसकी अच्छी खासी इंसल्ट की है। तला अपने बाप की बात सुनते ही चुप हो जाता है। अब मोहित जो है वो काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा है कि वो जाकर रोशी से मिलेगा।
लेकिन रोशी भी उनकी तरफ चक्कर नहीं लगा रही और आबिद अंकल भी मोहित को लेकर रोशी की तरफ नहीं जा रहे। अब मोहित जो है वो अपने चचा को कहता है मैंने रोशी के घर जाना है, लेकिन तला जो है उसको डांट डपट के चुप करवा देता है, कहता है कि हम रोशी के घर नहीं जाएंगे। आपको बताते चलें कि फिर आबिद अंकल तला को बगैर बताए मोहित को लेकर रोशी के घर पहुंच जाते हैं। रोशी आबिद अंकल को देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनके सामने रोने लग जाती है। आबिद अंकल उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं मोहित तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दादा तुम्हारे साथ हैं, तुम फिर क्यों परेशान होती हो। वो फिर अपने अंकल को बताती है कि आपके बेटे तलहा ने मेरी इंसल्ट की है, मुझे ऑफिस से निकाला है सिर्फ और सिर्फ सबीका की खातिर। उसके आबिद अंकल उसको कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, सबीका को तो हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हें हम बिल्कुल भी इस तरह से देख नहीं सकते। तुम इतनी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इसका हल क्या निकाला जाए। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रोशी यूनिवर्सिटी जाती है, वो अपनी यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ भी इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है कि सब लोग उससे पूछते हैं कि रोशी तुम तो कभी ऐसी ना थी। रोशी गुस्से में आकर कहती कि मैंने सारी ज़िंदगी नॉन सीरियस ही रहना है, मैंने कभी सीरियस नहीं होना। उसको फिर बहुत गुस्सा आता है, वो सबको कहती है कि आप लोग प्लीज़ मुझसे दूर रहें, मुझे कोई बंदा ये आकर ना कहे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमने ऐसा क्यों बिहेवियर बना रखा है, तुम्हें किसी का ख्याल नहीं या ये वो। मैं किसी को कोई भी जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। रोशी की बातें सुनकर उसके फेलोज भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर सब माही को कॉल करते हैं। माही से कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है आपकी फैमिली में कि रोशी ने इतना बुरा बिहेवियर बना रखा है अपना सबके साथ। माही कहती है कि मैं तो अपने लॉज की तरफ हूँ, मेरी अभी तक रोशी से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई और ना ही मैं रोशी से मिली हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या इशू है। मैं अपनी मम्मा की तरफ जाऊँगी, मैं रोशी से ज़रूर बात करूँगी। माही अपनी माँ की तरफ जाती है, रोशी का इतना अजीब सा बिहेवियर देखकर हैरान हो जाती है। फिर रोशी से पूछती है कि आयत सुलेमान को आज हुआ क्या है। रोशी कहती है कि प्लीज़ बी सीरियस, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ किसी किस्म का कोई मजाक किया जाए। उसकी बहन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है, कहती है कि तुम इतनी सीरियस कब से होने लगी। रोशी कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी नॉन सीरियस तो रहना नहीं था, ज़िंदगी में कभी ना कभी तो मैंने सीरियस होना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सीरियस हो जाऊं और आज मैं सीरियस हो गई। उसकी बहन उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम कितनी झल्ली हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम सीरियस अच्छी लगती हो। मेरी बहन तो हंसती मुस्कुराती शरारतें करती हुई अच्छी लगती है, तुम इतनी सीरियस अच्छी नहीं लग रही। रोशी फिर अपनी बहन के कंधे पर सर रख के इतना रोती है और उसको बताती है कि सर तला ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। रोशी की बहन माही उसको कहती है कि जब तुमने इसमें पहला अपना कदम रखा था, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये सब ना करो,